नमस्कार, मैं हूं शिशिर। आप देख रहे हैं देश की बात। पिछले दिनों जम्मू कश्मीर में 4 जगह बादल फटने से 60 लोगों की मौत हो गई। इनमें अधिकतर मचेल माता के दर्शन के लिए पहुंचे थे श्रद्धालु। सीआईएसएफ के 2 जवान भी बलिदान हुए हैं। बड़े पैमाने पर राहत और बचाव कार्य जारी है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि वह किश्तवाड़ा में बादल फटने की घटना वाले स्थल के लिए भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर से रवाना हुए थे, लेकिन खराब मौसम और कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के चलते हेलीकॉप्टर 1 घंटे की उड़ान के बाद वापस लौट आया। इसके तुरंत बाद उन्होंने सड़क मार्ग से प्रभावित क्षेत्रों की ओर रवाना होने का फैसला किया ताकि जल्द से जल्द राहत कार्यों की निगरानी कर सकें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में घुसपैठ की समस्या को रेखांकित करते हुए लाल किले की प्राचीर से एक ऐलान किया। उन्होंने कहा कि देशवासियों के कल्याण के लिए सरकारी हाई पावर डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का फैसला लिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि घुसपैठिए देश की बहन बेटियों को निशाना बना रहे हैं। जब सीमावर्ती क्षेत्रों में डेमोग्राफी में बदलाव होता है, तब देश की सुरक्षा पर संकट होता है। मैं आज देश के सामने एक चिंता और चुनौती के संबंध में आगाह करना चाहता हूं। षड्यंत्र के तहत सोची समझी साजिश के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है। शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने शुक्रवार को कहा कि उनकी पार्टी और राज ठाकरे के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना मुंबई और अन्य जगहों पर आगामी निकाय चुनाव मिलकर लड़ेंगे। संजय राउत ने कहा, ठाकरे बंधु मुंबई, ठाणे, नासिक और कल्याण डोंबिवली में नगर निकाय चुनाव मिलकर लड़ेंगे और जीतेंगे भी। राज और उद्धव ठाकरे की ताकत मराठी भाषियों की एकता की ताकत है। राउत ने कहा कि मनसे के साथ गठबंधन के लिए बातचीत जारी है। तेलंगाना के सीएम ए रेवंत रेड्डी ने केंद्र सरकार से राज्य के पिछड़ा वर्ग आरक्षण विधेयक को मंजूरी देने की मांग की। गोलकुंडा में स्वतंत्रता दिवस समारोह में ध्वजारोहण के बाद सीएम ने कहा कि राज्य विधानसभा ने स्थानीय निकायों, शिक्षा और नौकरियों में पिछड़े वर्गों को 42% आरक्षण देने के लिए 2 विधेयक पारित किए हैं। उन्हें राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा गया है। सीएम ने कहा कि मैं एक बार फिर केंद्र सरकार से लंबित विधेयकों पर शीघ्र निर्णय लेने की मांग करता हूं। राज्य में कराया गया जातिगत सर्वेक्षण और अनुसूचित जाति वर्गीकरण भारत के इतिहास में राज्य सरकार का साहसिक निर्णय है। अभी आप देख रहे थे देश की बात। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत और देखते रहिए एफिडेविट। धन्यवाद।